जब जब इस जगत पर किसी पे भी विपत्ति आई है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो पशु प्राणी हो, हमेशा विष्णु जी ने आकर उनकी मदद की है। एक अवतार के बारे में विष्णु जी के हम आपको बताते हैं। एक बार विष्णु जी ने कुर्मा अवतार लिया। क्या हुआ था, दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दे दिया था, जिनके कारण उनका सारा वैभव, उनकी शक्तियाँ, उनका स्वर्ग का लोक सब कुछ चला गया था। अब देवता बड़े परेशान कि वो क्या करें, किसके पास जाएं, कैसे अपनी चीज़ों को वापस लाएं। तो वे भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, इसका एक ही उपाय है, हमें समुद्र को मथना पड़ेगा, जिसमें कई सारी शक्तियाँ और कई सारे रत्न छुपे हुए हैं, जो कि आपकी भी शक्तियों को वापस ला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें राक्षसों को अपने साथ लेना पड़ेगा। तो देवता भी मान गए और राक्षस भी मान गए, क्योंकि राक्षसों को लालच था कि उसमें से अमृत निकलेगा, जो कि उन्हें भी पीने को मिल जाएगा। अब क्या हुआ, समुद्र को मथने के लिए उन्हें एक मथानी की जरूरत थी, जिसके लिए मंदार पर्वत को चुना गया। अब उस पर्वत पे एक रस्सी चाहिए थी। अब उन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी रस्सी तो थी नहीं, तो वासुकी नाग से आग्रह किया कि आप रस्सी के रूप में उस पर बन जाइए और हम आपको एक दोनों तरफ से खींचेंगे। तो विष्णु जी ने एक कछुए का अवतार लिया और उनकी पीठ पे वो पर्वत रखकर उस पर्वत को मथा गया। जब उस पर्वत को एक तरफ से राक्षसों ने पकड़ा और दूसरी तरफ से देवताओं ने पकड़ा, और दोनों ने जब खींचा तो वो आपस में मथने लगा। जब वो मथने लगा तो उसमें से कई रत्न निकले। जो सबसे पहले रत्न उसमें से निकला वो था कालकूट वृक्ष। उसके बाद कामधेनु गाय निकली। उसके बाद उच्चेश्रवा घोड़ा निकला। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला। फिर कौस्तुभ मणि निकली। फिर कल्प वृक्ष निकला। फिर उसके बाद अप्सरा रंभा निकली। फिर देवी लक्ष्मी का आगमन हुआ। फिर उसके बाद वारुणी देवी का आगमन हुआ। फिर उसके बाद चंद्रमा रत्न निकला। उसके बाद पारिजात वृक्ष निकला। फिर 5 जन्य शंख निकला, और सबसे आखिरी में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेते हुए आए। और आप सबको पता, जब ये अमृत जो था वो सभी देवताओं में आपस में बांटा गया और उनसे उनका खोया हुआ वैभव, उनकी शक्तियाँ सब कुछ मिल गया।